हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो देखते हैं अमित शाह ब्रूटल अटैक ऑन राहुल गांधी। अरे वाह, चलो देखें। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? भैया, लोकसभा लीडर ऑफ अपोजिशन का कंडक्ट और मुझे बोलने नहीं देते, इसको लेकर जो नैरेटिव सेट किया जाता है, इसका जवाब जो गृह मंत्री अमित शाह जी ने दिया है आज आप लोगों के सामने। थोड़ा वीडियो 10-11 मिनट का हो सकता है। पहली बार एक रिएक्शन वीडियो के तौर पर ला रहा हूं कि उन्होंने भैया कैसे धोया है और कैसे धागे खोले हैं लीडर ऑफ अपोजिशन। उनकी अमित शाह जी की बात में मैं अपने शब्द डालूं या उसको ज्यादा एडिट करूं, थोड़ा बहुत एडिट किया है, जहां पर हल्ला मच रहा है सदन में, तो ये बेईमानी होगी। तो आज फेस टू फेस पे लगभग पहला एक रिएक्शन वीडियो कि देखिए कैसे धोया है राहुल गांधी को उसके कंडक्ट को लेकर और इस नैरेटिव को लेकर कि मुझे बोलने नहीं देते। अच्छा, वो कहते बोलने नहीं देते। अमित शाह जी, विपक्ष के नेता की पार्टी लोकसभा स्पीकर पर अविश्वास का प्रस्ताव लेकर आई है, उस पर भी विपक्ष के नेता कुछ नहीं बोलते हैं। वो बोलना नहीं चाहते और बोलना चाहते हैं तो नियम अनुसार बोलना नहीं आता। तो उन्होंने कहा आप पहले मैं कहता हूँ वो बोलिए। अब साहब मुझे बताओ, किसी भी वक्ता का भाषण कोई अन्य संसद सदस्य कैसे तय कर सकता है? मैं क्या राहुल गांधी जी को कह सकता हूँ कि आप ये बात पहले बोलिए, दूसरी बोलिए, तीसरी बोलिए, चौथी बोलिए? नहीं कह सकता। अगर मैं नहीं कह सकता तो वो भी नहीं कह सकते। जानो, उनको एक आइडिया है, एक आइडिया है, फिर अपने आप उन्होंने आइडिया को सर्टिफाइड कर दिया। खूब आइडिया क्या था कि मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बहस हो, आपके परनाना से लेकर आपकी दादी जी से लेकर आपके पिताजी तक बड़े बड़े नेता थे भारत के, किसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर लोकसभा ने बहस नहीं करी है। मान्यवर सुनो, अब सुनना पड़ेगा। एक भी मान्यवर सरकारी विधेयक पर चर्चा में हिस्सा नहीं लिया। 18वीं लोकसभा में मान्यवर 18वीं लोकसभा में 157 घंटे और 55 मिनट कांग्रेस पार्टी के सदस्य बोले। मैं आपके माध्यम से विपक्ष के नेता को पूछना चाहता हूं, आप कितना बोले? क्यों नहीं बोले? कौन से स्पीकर ने रोका था आपको? कोई नहीं रोक सकता। एक गलत प्रचार किया जा सकता है, किया जा रहा है लोकसभा को बदनाम करने। मान्यवर 18वीं लोकसभा में, इस लोकसभा में जो सदन अभी अस्तित्व में है, 71 घंटा दिया गया आपको। कितना बोले भाई? और क्यों नहीं बोले? वो तो आपका अधिकार है, कौन बोलेगा? अरे वो छोड़िए साहब, विपक्ष के नेता की पार्टी लोकसभा स्पीकर पर अविश्वास का प्रस्ताव लेकर आई है, उस पर भी विपक्ष के नेता कुछ नहीं बोलते हैं। तो भैया क्यों लाए हो प्रश्न? मान्यवर, ये बोलने नहीं देते हैं, वो ठीक नहीं। वो बोलना नहीं चाहते और बोलना चाहते हैं तो नियम अनुसार बोलना नहीं आता। ये कोई सभा नहीं है, यहाँ पर हर सदस्य ने लोकसभा के नियमों के अनुसार बोलना है। अब उन्होंने कहा, कल माननीय सदस्य वेणुगोपाल जी ने मुद्दा उठाया, 40 बार या 38 बार जो बोले, मुझे फिगर याद नहीं है, विपक्ष के नेता को टोका गया, रोका गया। भाई, स्पीकर के द्वारा एक बार टोकने के बाद दूसरी बार आप वही बात करोगे तो स्पीकर के पास क्या विकल्प रहता है? अरे ये बहुत गंदा सिस्टम है। ये सब सिस्टम में प्रॉपर कुछ रूल्स लाने चाहिए कि एक बारी वार्न किया जाएगा, दूसरी बारी तुमने नहीं सुना होगा, सिक्योरिटी आएगी, तुमको यहाँ बोल दो कि तुमको बोलेंगे चले जाओ अपने आप, या माइक ऑफ कर दो या उनको बोलो। अगर वो फिर भी बाज नहीं आते, उन्हें कहो कि यू नीड टू लीव। और अगर नहीं जाते तो सिक्योरिटी वाली आए। और वो याद है एक वीडियो में कौन अपना प्रोपोगेंडा कर रहा था कि यूएसए में देखो कैसे उसको उठा के लेके जा रहे, पता नहीं क्या था। मैंने कहा अरे पागलों, यहाँ पे सिस्टम ये है कि तुम हर चीज में ऐसे खड़े होके बोल नहीं सकते। वहां पे जहां पे बोलने का टाइम होगा तुमको बोलेंगे, जहां चुपचाप सुनने का टाइम है तुम बोल नहीं सकते। अगर तुमने किया तो तुम्हें से उसी टाइम जो है आएगी सिक्योरिटी, निकाल के बाहर निकाल देगी। तो
तो ये बात होती है। तो वैसे ही यहाँ पे होना चाहिए, तो यहाँ पे तो है भ हो, अरे जो बोल रहा है वही नहीं सुनाई देता है। तो कुछ सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे कोई भिंडी बाजार में, मछली बाजार law में and बैठा order है। नहीं है। हाँ, वो बल्कि मजाक उड़ता है ऐसे कि ये क्या है, गवारों की तरह ये चल रहा है सिस्टम। दैट शुड नॉट हैपन। बड़ा एजुकेटेड वे से वेल होना चाहिए कि पढ़े लिखे लोगों की तरह जो है ये मीटिंगें होती हैं। भाई मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं भैया, जो जिन्होंने देश चलाना है, वो तो ऐसे लगता है कि मच्छी बाजार में बैठ गए हैं। आज से श्री राजनाथ सिंह जी ने कह दिया, श्री राजनाथ सिंह जी ने कह दिया कि अप्रकाशित पुस्तक है, आप मैगजीन को कोट नहीं कर सकते, और मैगजीन भी वो जिसकी छवि उनके पार्टी के मैगजीन की हो। मान्यवर, इसको कोट कर कर लोकसभा में बोलने का किसी को अधिकार नहीं है, मगर आप देखो बोलने लग उसी जाते हैं। विषय पर बोलोगे तो आपको टोकना पड़ेगा। इन्होंने कहा वो, उसके बाद एसआईआर पर चर्चा थी, मैं यही बैठकर उनको सुन रहा था। मेरे जवाब में वो खड़े हो गए, स्पीकर साहब ने उनको बोलने के लिए कहा। ऐसा नहीं है नहीं कहते हैं, मेरे भाषण के बीच में मुझे भी बिठा दिया और विपक्ष के नेता को बुला दिया। तो उन्होंने कहा आप पहले मैं कहता हूँ वो बोलिए। अब साहब मुझे बताओ, किसी भी वक्ता का भाषण कोई अन्य संसद सदस्य कैसे नहीं कर सकता है? मैं क्या राहुल गांधी जी को कह सकता हूँ कि आप ये बात पहले बोलिए, दूसरी बोलिए, तीसरी बोलिए, चौथी बोलिए? नहीं कह सकता। अगर मैं नहीं कह सकता तो वो भी नहीं कह सकते। मान्यवर, वो कहते हैं कि ये करिए, फिर भी सदन डिस्टर्ब किया तो अचानक उनको एक आइडिया है, एक आइडिया है, फिर अपने आप उन्होंने आइडिया को सर्टिफाइड कर दिया। गुड आइडिया, ऐसा करके सर्टिफाइड। आइडिया क्या था कि मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बहस हो जाए। भाई ये सात मार्केट नहीं है, लोकसभा है। अपने को सोचता है क्या? यहाँ बहस के विषय तय होते हैं, और आपके परनाना से लेकर आपकी दादी से लेकर आपके पिताजी, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर डिस्कशन। भाई तू है कौन? नोबडी है। वो जमाने गए, अब यू आर नोबडी, तो तुम्हारी क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर डिस्कशन होगी? हद्दी हो गई। और प्रेस कॉन्फ्रेंस पे जिसका ना लेना ना देना, उससे क्या देश चलने वाला है तुम्हारी प्रेस कॉन्फ्रेंस से? बड़े नेता थे भारत के, किसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर लोकसभा ने बहस नहीं करी है मान्यवर। और अगर ये अपेक्षा करते हैं कि इनकी महान प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जिसकी बुनियाद झूठ थी उस पर सदन बहस करे, तो इस सदन का स्तर न गिरने देकर श्री ओम बिरला जी ने सदन पर उपकार किया है। और मान्यवर, मैं सिर्फ इस सदन की बात नहीं करता, 70वीं लोकसभा में विपक्ष को 40% समय दिया गया, समूचे विपक्ष जो प्रोरेटा से 2.5% ज्यादा है। मेंशन ऑफ थैंक्स में विपक्ष को 34% समय दिया गया, और 18वीं लोकसभा में 45%, और शून्यकाल में विपक्ष की भागीदारी मान्यवर 55% रही है। 55%। और ये कहते हैं बोलने देते, नहीं देते। मान्यवर, झूठ किसको से बोलना आता तो ना, इसको बोलना वो अधिकार उस दल के नेता का है। बोले वही नहीं स्वयं कुछ। बोलना नहीं चाहते हैं, कोई आपको कैसे बुला सकता है? आप स्वयं बोले, इतने घंटों में आप जब भी चाहे बोल सकते थे, मगर भाई बोलना तो ये अविश्वास प्रस्ताव आने के बाद भी नियम अनुसार ही बोलना पड़ेगा। और अगर नियम की समझ नहीं है तो 2 सीनियर सांसदों से किसी को भी समझना पड़ेगा। मानव, इसके अलावे किसी को नियम तोड़कर बोलने की इजाजत नहीं है। ये व्यवहार पर भी आता हूँ, थोड़ी देर चर्चा। मान्यवर, वो खुद तो बैठा ही नहीं है राहुल, बोल बाल के जो भी बोला होगा चला जाता है, दूसरों का सुनता नहीं, फिर ज्ञान कहाँ से मिलेगा? फिर आके फिर वही बोल देगा। रिकॉर्डिंग सुनता हूँ ना, मान्यवर, ये अपने सीनियरों से कहता समझा दो, मेरे को समझ नहीं आई। गर्ज में रिकॉर्डिंग आती होगी। विपक्ष के नेता श्रीमान राहुल गांधी अपने अधिकारों की बात करते हैं, वो तो आरोप है, मगर फिर भी जो स्वयं उनके हाथ में है इसका परफॉर्मेंस मैं करना चाहता हूँ। मान्यवर, 17वीं लोकसभा में उनकी उपस्थिति 51% रही, 51%। वाह, ये बात गुड। राष्ट्रीय औसत अभी भी नहीं है। राष्ट्रीय औसत क्या तड़पे हैं, तड़पते हुए को सुन रहे हो? तड़पते हुए पोल खुलते तो कैसे तड़पते हैं। 51% कहता बोलने नहीं देते, साल बंदा आता ही नहीं। हाँ, मौज करता है, पैसा खा रहा है। हम इंडिया के लोगों का जॉब है, उस जॉब में से आप आधे साल आधा ही नहीं, ये नौकरी अब नौकरी का पैसा ले रहे हो और नौकरी में आ नहीं रहे हो। 4 घंटे आके निकल लेते हो बस। वाह वाह।
की राष्ट्रीय औसत तो निकालो। 76%। जैसे स्कूलों में होता है कि अगर तुम्हारी अटेंडेंस पूरी नहीं है, जॉब्स में होता है अटेंडेंस नहीं है, तुम्हें निकाल देते, इनको निकाल दो। रूल्स क्यों नहीं बने हुए यार? बनने चाहिए बड़े स्ट्रिक्ट। ऐसे लोगों के लिए तो रूल्स बनते हैं। ये तो सवाल रिकॉर्ड है। मान्यवर मुझे बोलने नहीं देते। देखिए मुझे बोलने नहीं देते जब तक मैं नहीं करूंगा। वो बोलने नहीं देता, रो रहे कि हमने मेरे पास। एग्जैक्टली जो वेणुगोपाल जी ने कहा। क्या मजेदार था। रोते हैं कि मुझे नहीं बोलने देते, जबकि पूरा मौका मिलता है तब बोलते नहीं है, और जब दूसरों की टर्न आती है बोलने की तो चीख चिल्ला के उनको नहीं बोलने दे रहे। और लास्ट में अमित शाह जी ने वही पॉइंट किया, देखो मुझे बोलने नहीं दे रहे। हाँ वही तो, मुझे नहीं बोलने देते। और बात बहुत अच्छी बात दिखे, पोल ऐसी खोली कि भैया अटेंडेंस तो देख लो बंदे 50% थी की। attendance ये है, पैसा खा रहे हैं बिना काम बंदा किए। कह रहे हैं मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में डिस्कस हाँ जैसे पता नहीं वो है कौन बताएगा हो। कि तुम्हें क्या बोलना हाँ है, क्या कैसे बात बोलना है, करनी है। कैसे- तेरी देर पे तू है इसीलिए तो। बोला कि सीनियर बंदे रख लो, दो जो तुम्हें प्रोसेस बताए। हाँ एग्जैक्टली, आता वाता कुछ नहीं। मैं तो पहले ही कहती हूँ, Very बहुत sad. ही मतलब ऐसा बंदा विद नो नॉलेज नथिंग, कुछ इंटरेस्ट नहीं है अगले का। इंटरेस्ट भी नहीं, और फिर भी बोलना है। बहुत बुरा हाल है। मजाक बना के रख दिया अपना भी और देश का भी इसने, तो कमाल है, हद्दी हो गई है यार। सुन के इतनी हैरानी होती है मतलब कि ऐसे लोग बैठे हुए बढ़िया हैं। खानदान में कोई पैदा होता हाँ। है, इतने रिसोर्सेज होते हैं, पीएचडी कर सकता है अगला बंदा पॉलिटिक्स में। हाँ पीएचडी एक्चुअल स्टडी करके Expert बन फिर सकता था। डॉक्टर बन के आता पीएचडी वाला हाँ। कि मैं पॉलिटिक्स का चैंपियन हूँ, बताऊं कुछ ओ, नहीं मर मर के फे पास हुआ होगा, कैसे होता है लाइफ? जान पहचान से एडमिशन मिली इतने होनी सारे है। होनहार बच्चे हैं जो अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करते हैं कि उनका जन्म अगर कहीं होता तो क्या कमाल कमाल कर देते देते उन हैं। बेचारों को नहीं मिलता। इसको गया होगा कोई टॉप की यूएसए की यूनिवर्सिटी में ही गया होगा पढ़ने वढ़ने, आया कुछ नहीं, ज्ञान व्यान जान पहचान से, और उससे मर मर के पास होके आ गया होगा, साफ दिख रहा है। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।